गुरुदेव जी, ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण के अंश राधा रानी को बोला जाता है, तो श्री कृष्ण ने अपने अंश को राधा रानी के रूप में क्यों भेजा? देखिए, श्री कृष्ण की अंश तो सारा ब्रह्मांड ही है। पर राधा, ऐसा बात समझिए, जैसे चंद्रमा की अलग अलग शक्तियां, किरणें होती हैं, 16 कलाएं होती हैं, ऐसे ही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, जिसमें सर्वोत्तम शक्ति है आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी शक्ति ही राधा रानी के अंश का मतलब क्या होता है, ये भी क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको स्पष्ट कहा, आह्लादिनी शक्ति ही श्री राधा रानी के रूप में इस धरती के ऊपर प्रकट होती है। तो अब क्यों भेजा? क्योंकि भगवान का एक नाम है आत्मा राम। आत्मा राम किसको कहते हैं? जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है। योगी कौन होता है? जो अपनी आत्मा में रमण करता है, अपने में ही रमण करता है, अपने में ही रमता है ना। ये शब्द बड़ा फेमस है कि हम अपने में ही रम गए। तो राधा रानी कौन है? कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। तो श्री कृष्ण का नाम आत्मा राम है। अपनी आत्मा राम इस स्वभाव को सार्थक करने के लिए श्री राधा रानी के रूप में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के रूप में श्री राधा रानी। अब इनमें से कौन क्या है, ये तो आज तक कोई नहीं बता सकता। ये तो बिंब और प्रतिबिंब की तरह लीला है इस धरती के ऊपर या नित्य गोलोक धाम में। एक मन है पर दो तन है, एक ही आधार है पर उसकी दो दो एक प्रकार से प्रकाशित अनुभूति है। इस प्रकार से दोनों जन विराजमान होते हैं युगल के स्वरूप में। युगल का एक अर्थ होता है कि एक दूसरे के उत्साह, एक दूसरे के रस को बढ़ाने के लिए ये दोनों इसी रूप में प्रकट होते हैं। तो हम लोग जहाँ तक सुनते आए हैं कि कृष्ण जो है उनकी प्रेमिका रही है राधा रानी, आप लोग इसको कैसे मानते हैं? नहीं, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। थोड़ा सा मैं सुधारूंगा कि कृष्ण की प्रेमिका रही है राधा रानी, ये बात नहीं है। कृष्ण जिनके प्रेमी रहे हैं उनको हम राधा रानी कहते हैं। वाह। वृंदावन में अधिकतर देखा जाता है कि कृष्ण से ज्यादा राधा रानी को माना जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि राधा रानी है। हाँ। आपने कहा रानी है, इसलिए रानी को तो पहले ही मानना पड़ेगा। लेकिन किसी राज्य में रहना है, ईश्वर के रूप में हमेशा कृष्ण को पूजा जाता है, तो कृष्ण की भक्ति ना करके? ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर तो कृष्ण रूप में भी है, राधा रूप में भी है। एक बात को समझिएगा कि ईश्वर के दो प्रकार के प्रकाश होते हैं। एक होता है ऐश्वर्य, एक होता है माधुर्य। इन दो शब्दों को जरा मैं सरलता से कहने की कोशिश करता हूँ। एक है ऐश्वर्य, जहां वो अपनी एनर्जी दिखा रहा है कि वो कितना महान है। और माधुर्यता को मैं सरल भाषा में कहूँ कि वो कितना सहज है, कितना नॉर्मल है, कितना सामान्य है। जैसे आप ये समझिए, एक तरफ श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ उसके ड्राइवर बने हुए, सारथी बने। सारथी बनना कोई, आपको क्या लगता है कि बस रथ चला रहे? सारथी बनना बहुत बड़ा काम है। घोड़ों के साथ रोज घोड़े की तबे रूप पहले जाते हैं। श्री कृष्ण युद्ध में सबसे पहले जाते हैं, रथ को साफ करते हैं। आपको पता है जब रथ चलाया जाता है तो कैसे चलता है? हाथ से नहीं चलता, पैर के जूती का जो कोना होता है ना, उससे सारथी को मार के बताया जाता है कहाँ मुड़ना है। कि तुम जोर से बोलोगे तो शत्रु पहचान लेगा। तो ऐसे ये श्री कृष्ण की सरलता है। एक पूरे महाभारत का वो अश्वमेध यज्ञ का क्रम सजा हुआ है। पता चल रहा है कि पहला पूजन किसका होगा? बोले कृष्ण का होगा। बोले कहाँ है कृष्ण? बोले पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। ढूंढ मची तो पता चला दरवाजे पर खड़े हुए हैं। कृष्ण पादा बने जने, जो आ रहे अतिथि उनका हाथ जोड़ के स्वागत कर रहे हैं कि मैं पांडव व्यस्त हैं, मैं उनके प्रतिनिधि रूप में आपका स्वागत करता हूँ। और चलते चलते को अपना जूता चप्पल इधर उधर उतार देता है तो कृष्ण उसको पंक्ति से भी लगा देते हैं। ये श्री कृष्ण की सरलता है, तो ये माधुर्यता है। अच्छा, तो एक चीज समझिएगा, कहीं कहीं श्री कृष्ण की ऐश्वर्यता प्रधान होती है और कहीं कहीं श्री कृष्ण की माधुर्यता प्रधान होती है। तो जहां कोई लोग उनसे इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वो इतने महान हैं, और कोई लोग इसलिए आकर्षित होते हैं कि वो इतने सरल हैं, इतने सौम्य हैं, नंद नंदन है। तो ब्रज की जो भावना है, ब्रज की भावना में श्री कृष्ण की ईश्वरता नहीं देखी जाती।
ओके। श्री कृष्ण की सरलता, सरलता। माधुर्यता दी। तभी देखिए, एक बच्चा जो 21 किलोमीटर का पर्वत उठा ले, 7 कोस का, उसके लिए लोग उसकी पूजा नहीं कर रहे, डंडे लगा रहे कि ले कृष्ण, हम हाथ हटा ले तो हम गोवर्धन उठा लेंगे। इससे ब्रज की भक्ति का पता चलता है। ब्रज की भक्ति इसलिए नहीं क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है, ब्रज की भक्ति इसलिए कि श्री कृष्ण हमारे हैं, श्री कृष्ण हमारे हैं। तो ये जो माधुर्यता है, ये माधुर्यता की चरम सीमा कब आती है? जब राधा रानी सामने होती है। क्योंकि वैकुंठ में देखिए तो नारायण लेटे और लक्ष्मी चरण दबा रही है, और वृंदावन में देखिए तो राधा रानी लेटी है, कृष्ण चरण दबा रही है। बैठो पलोटत राधिका पायन। ये 2 एक्सट्रीम हैं ईश्वर के। तो जो माधुर्य, ऐश्वर्यता की चरम सीमा है वैकुंठ, और माधुर्यता की चरम सीमा है गोलोक वृंदावन। इसलिए राधा रानी को वहां प्रधान रूप से रखा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण उनके सामने अपनी संपूर्ण माधुर्यता का प्रकाश करते हैं। एक जगह मैंने सुना है कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है। ये देखिए, 2 चीज समझनी होगी। विष्णु नाम भी श्री कृष्ण का है, अलग अलग प्रकार की क्रम है। हमारे पुराणों को कैसे लिखा गया है कि जो शंकराचार्य का पंचायतन है, जैसे जो आपका इष्ट है वो आपके लिए सब कुछ है। कहने का मतलब, अगर शिव पुराण पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा कि शिव जी सब कुछ कर रहे हैं, देवी भागवत पढ़ेंगे तो लिखा होगा देवी जी सब कुछ कर रही हैं। ये क्यों लिखा गया? क्योंकि जहां आप समर्पित हैं वहां आप फुली सरेंडर हो सके, इसीलिए वहां उसको सबसे टॉप मोस्ट कहा गया। तो विष्णु में भी एक है महाविष्णु, जो कि वैकुंठ के अधिष्ठात्र हैं, वैकुंठ में रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विष्णु नाम श्री कृष्ण का भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कृष्ण नाम राम का भी है। ये प्रश्न इतना आसान, वाल्मीकि रामायण में जब भगवान ने जब रावण का वध कर दिया तो देवताओं ने राम को सबसे पहली बार कृष्ण कहकर पुकारा है। तो ये चीज इतनी सरल नहीं है कि कौन किसका अवतार है, कौन किसका अवतार नहीं है, ये तो अलग चीज है। श्रीमद् भागवत क्या कह रही है कि सारे अवतारों के अवतार श्री कृष्ण है। एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत कृष्ण द्वैपायन व्यास की अंतिम कृति है, जो सारे पुराणों का सार है, और वो ये बात कह रही है कि जितने अवतार होते हैं वो श्री कृष्ण के ही होते हैं। श्री कृष्ण से ही अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत अनंत अवतारों का प्राकट्य होता है। विष्णु भी कई प्रकार के हैं, क्षीरोदशाही, पयोब्धिशाही। इसलिए ये इतनी कोई आसान बात नहीं है। शास्त्रों को ऊपर अपने जीवन को समर्पित कीजिए, बहुत ध्यान से समझिए। आज आप एक किसी अनपढ़ आदमी को इस ऑफिस में, स्पीकिंग ट्री के ऑफिस में ले आइए, सब लोग टेबल डेस्क लैपटॉप के सामने बैठे, एक अनपढ़ आदमी क्या समझ पाएगा? कौन अकाउंट्स देख रहा है, कि कौन मार्केटिंग देख रहा है, कि कौन इसका प्रचार देख रहा है, कोई प्रमोशन देख रहा है। तो टेक्निकल आदमी जानेगा ना कि ये इसमें ये प्रतिभा है, ये इसमें ये प्रतिभा है। रैंडम आदमी नहीं जान सकता। ऐसे ही शास्त्र के अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटी है। कौन किसका अवतार है, अवतार शब्द का अर्थ क्या है, इससे हमारा बड़ा है तुम्हारा छोटा भगवान है, हमारा छोटा भगवान है तुम्हारा बड़ा, ये सब गणित मूर्ख लोगों की होती है। असली लोग इस चक्कर में नहीं फंसते, शास्त्र के आधार से उस सब का अनुभव करते हैं। विष्णु में भी श्री कृष्ण का ही स्वरूप विद्यमान है, श्री कृष्ण के भी किसी न किसी अंश में विष्णु विद्यमान है। ये व्यष्टि और समष्टि के सिद्धांत से ईश्वर के स्वरूप को जाना जाता है।